श्री राधे राधे। भक्तों, अनुभव से भरपूर जो संत होते हैं वो जैसे खोजते रहते हैं कि मेरे इन अनुभवों के रत्नों की कीमत समझने वाला गुणग्राही सच्चा ग्राहक कौन है। और यदि कोई मिल जाए तो सब कुछ उसको उड़ेल देते हैं, अर्थात बचा के नहीं रखते, और उन्हें बहुत आनंद आता है ऐसे अनुभवी पुरुषों को, अनुभवी संतों को। उड़िया बाबा के जीवन काल में ये कोकिल साईं ऐसे ही प्राप्त हुए थे। दैवी गुणों से भरपूर थे कोकिल साईं, और उड़िया बाबा के पास जीवन का बहुत अनुभव था। वो सब उनको सुनाते रहते थे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया था, कल आपने श्रवण किया था, कि वे जन्मसिद्ध पुरुष हैं कोकिल साईं जी। गीता के प्रवचन में महाराज जी ने शब्द प्रयोग किया था जन्मसिद्ध पुरुष का। तो किसी ने पूछा था कि अब भी महाराज जी कोई जन्मसिद्ध पुरुष है? तो उड़िया बाबा उमंग में भर करके पास ही बैठे कोकिल साईं के गले में भूजा डाल दिए, बोले, हमारे सिंधी साईं पूर्णतः जन्म सिद्ध पुरुष हैं। महाराज, कितनी पहचान थी उड़िया बाबा को, और कितनी ऊंचाई थी महान कोकिल साईं की। इनके भावों को, इनकी स्थिति को बता पाना मुश्किल है। जो भी कुछ अनुभव था उड़िया बाबा को, उस सब प्रेम भर करके बोलते जाते थे और आनंदित होते थे। कोकिल साईं जैसे सुयोग्य पात्र को प्राप्त करके उनको सुनाने में आनंद ही आनंद आता था। और उड़िया बाबा कह रहे थे, साधु को हाट, घाट और बाट पर नहीं बैठना चाहिए। हाट मतलब बाजार में नहीं बैठना चाहिए, घाट अर्थात जहाँ सब लोग नहाते हैं वहाँ नहीं बैठना चाहिए, और बाट पर अर्थात रास्ते में नहीं बैठना चाहिए। कोकिल साईं से बता रहे थे उड़िया बाबा अपने अनुभव की बातों को, कि किसी व्यसन में नहीं फंसना चाहिए। भक्तों, व्यसन का तात्पर्य गांजा, भांग, अफीम, चिलम और चरस, यही मत समझिएगा आप। उड़िया बाबा के व्यसन कहने का मतलब था कि कोई आदत नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने कहा किसी व्यसन में नहीं फंसना चाहिए। व्यसन तो एक ही रामायण में बताया गया, आशा व्यसन वसन यह तिन्हीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि। सनकादि मुनि के विषय में बताया गया कि सनकादि मुनि के पास एक ही व्यसन था कि जहाँ भगवान की कथा सुनाई जाए वहां जाके सुनते थे। अर्थात ये व्यसन परम कल्याणकारी है। महाराज जी उड़िया बाबा केवल नशेबाजी को ही व्यसन नहीं कहते थे। वो कहते थे कि कोई लत पाड़ लेना, आदत बना लेना, वो भी व्यसन है। उन्होंने उस विषय को समझाया और कहा कि एक साधु को दूध पीने की आदत पड़ गई। एक बार वर्षा के कारण दूध नहीं मिला। अब ये व्यसन की बात है भक्तों, दूध नहीं मिला तो साधक को परेशान नहीं होना चाहिए और कुछ खा करके पानी पी लेना चाहिए। जो चीज मिल जाए चना चबा के पानी पी लो। लेकिन व्यसन यदि हो गया तो उसके बिना कोई रह नहीं सकता है। तो उड़िया बाबा ने बताया कि साधु को दूध पीने की आदत पड़ गई, अर्थात व्यसन हो गया। तो वर्षा के कारण दूध नहीं मिला, तब वो दूध पीने के लिए नदी तैर कर दूसरे पार गए साधु जी। और साधु को सकाम गृहस्थों के घर भी भोजन नहीं करके, उड़िया बाबा ने कहा, उनके कहने का मतलब यह था कि साधु को दूध पीने के लिए नदी तैर करके उस पार जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यसन के कारण जाना पड़ा।
और उड़िया बाबा ने ये भी कहा कि सकाम गृहस्थों के घर भी भोजन नहीं करके, क्योंकि वो कोई न कोई कामना से बुला करके ऐसे करते हैं, ऐसे गृहस्थ सकाम जो होते हैं, तो साधु को ये नहीं खाना चाहिए सकाम गृहस्थ के यहाँ। उन्होंने कहा महाराज जी ने कि टूक टूक मधुकरी मांग कर खाना चाहिए, रोटी मांग कर खा लेना चाहिए, और सकाम गृहस्थी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। संतों की बात है भक्तों, जो कि बहुत मुश्किल से ही निर्वाह कोई कोई करते हैं। उड़िया बाबा कह रहे थे कि जो मिले सो पानी से धो दे, जो भिक्षा में मिले, भिक्षा जैसे रोटी मांगने के गए तो रोटी को भी पानी से धो दे, चावल मिला तो उसको पानी से धो दे, जो चीज धोई जा सकती है। अब दूध मिलेगा तो पानी से कहाँ से धो दोगे, लेकिन जो चीज में धोने के लायक है उसको धोना चाहिए। सब एक में मिलाकर स्वाद का ख्याल किए बिना भूख मिटानी चाहिए। महाराज जी ने कहा कोकिल साई से कि भूख एक रोग है, भोजन उसकी दवा है। साधु रूपी गाय को सकाम पुरुष भोजन का चारा देकर तपस्या रूपी दूध दूह लेते हैं। बड़ी गूढ़ बात है भक्तों। सकाम पुरुष अर्थात अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई गाय को चारा खिला के उसका दूध निकाल लिया जाए, ऐसे साधु रूपी गाय को सकामी पुरुष लोग भोजन रूपी चारा खिलाकर तपस्या रूपी दूध दूह लेते हैं। एक साधु ने पूछा महाराज जी, मधुकरी भिक्षा करने में घंटों व्यर्थ जाते हैं, विक्षेप होता है, आप कह रहे हैं मधुकरी भिक्षा ले लेनी चाहिए। तो उड़िया बाबा ने कहा साधु को केवल घंटे 2 घंटे भिक्षा के लिए यत्न करना पड़ता है, 22 घंटे निश्चिंत भजन करने का मौका मिलता है, और संसारियों को तो सारा जीवन ही खान पान की चिंता में व्यतीत हो जाता है। एक और संत ने कहा महाराज जी, मधुकरी भिक्षा मांगते समय लोग अपमान करते हैं। तो उड़िया बाबा ने कहा भैया, अपमान से तपस्या बढ़ती है और आदर से तपस्या क्षीण होती है। तुम आदर चाहते हो, अच्छा लगता है मन को, लेकिन उससे तपस्या क्षीण होती है और अपमान से तपस्या बढ़ती है। इसलिए जहाँ आदर मिलता हो वहाँ न जाकर अनादर के स्थान पर प्रतिदिन जाना चाहिए। अपमान सहन करने से एक आंतरिक आनंद प्राप्त होता है संत को, और लोगों को तो दुख प्राप्त होता है अपमान सहने पर। इसलिए बर्दाश्त करना चाहिए और उसको सीखो। महाराज जी बोले कि एक दिन मैं किसी सेठ की बैठक में मधुकरी मांगने गया, कि उड़िया बाबा ने अपने जीवन के अनुभव की बात बताई भक्तों। एक सेठ की बैठक में मधुकरी अर्थात रोटी मांगने गए, और सुंदर कालीन पर पांव की धूल लग जाने से वो सेठ उड़िया बाबा को फटकारने लगा, क्योंकि वो सेठ जो उड़िया बाबा को जानता नहीं था, अनजान था, महाराज जी की बात महिमा जानता नहीं था। तो सेठ को तो अपने कालीन में, बहुत कीमती कालीन था, तो बड़ी आसक्ति थी। उसने देखा कि ये साधु जो अपने पैरों की धूल से गंदा कर दिया मेरे कालीन को। अब ये नहीं उसके समझ में आ रहा है कि एक महान सिद्ध पुरुष उड़िया बाबा के चरण रज की प्राप्ति हो गई, हमको अनायासी अपने कालीन के माध्यम से अपने घर में प्राप्ति हो गई चरण रज की। एक सिद्ध पुरुष की चरण रज प्राप्त हो गई, इससे तो बहुत आनंद आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन ये सत्संग वाला ज्ञान तो था नहीं उस सेठ को। वो सेठ बहुत नाराज हुआ, ये अपने पाँव की धूल डालकर मेरे सुंदर कालीन को गंदा कर दिया तूने।
फटकारा उसने उड़िया बाबा को। तो उड़िया बाबा कहते हैं कि मैंने अपने चदरे से कालीन साफ कर दिया और चला आया। भिक्षा लेने गए थे महाराज जी। एक बार किसी किसान के घर मधुकरी मांगने गए, रोटी मांगने। वो बोला, इतने मोटे तगड़े हो, कमा कर क्यों नहीं खाते? तो उड़िया बाबा ने कहा, मैंने कहा कि कोई काम नहीं मिलता है। तो उसने कहा, घास की कुट्टी काटो। उड़िया बाबा महाराज जी कह रहे थे कोकिल साईं से कि मैं तो काटने बैठ गया। कुछ देर तक घास की कुट्टी काटा, अर्थात चारा काटा, तब कहीं जा करके रोटी मिली। 10-20 मिनट काटे होंगे महाराज जी चारा, उसके बाद रोटी भिक्षा की मिली। और महाराज उड़िया बाबा ने बताया अपने जीवन के अनुभव की बातें कि जब भिक्षा मांगने में जाता था तो मैंने किसी के घर में बच्चे भी खिलाए, तब भिक्षा मिली। किसी माता ने कहा, बच्चों को बाबा खिलाओ, मैं भी रोटी लाती हूँ। तो जब तक वो लेकर नहीं आई तब तक बच्चों को खिलाना पड़ा। घास की कुट्टी काटनी पड़ी तब रोटी मिली। उसने डांट के कहा था, इतने मोटे हो, इतने मोटे तगड़े हो, कमा के नहीं खाते? बोले, कोई काम नहीं मिलता, कैसे कमाए? बोले, घास की कुट्टी काटो, और काटने बैठ गए। आज यदि अहंकार होगा तो ये कोई नहीं कर पाएगा। बाबा ने बताया, उड़िया बाबा ने, कि धनिया मिर्च भी मैंने कूटी भिक्षा लेने के लिए जाने पर। ये धनिया मिर्च कूटो तब रोटी मिलेगी। तो महाराज जी ने भिक्षा लेने के लिए वो धनिया मिर्च भी थोड़ी देर कूटी, फिर रोटी मिली और चले वहां से। अर्थात अहंकार से मुक्त थे। भक्तों, उड़िया बाबा का स्वभाव बहुत विलक्षण था। वो कोकिल साईं को अपने हृदय की सारी बात सुना देना चाहते थे। उन्होंने बताया कि एक बार दिल्ली में एक किराएदार ने उन्हें भिक्षा के लिए निमंत्रित किया। वे अपने 25-30 सेवकों के साथ 5-7 मील चलकर पैदल वहां पहुंचे। मकान मालिक के नौकरों ने भीतर जाने से रोक दिया, क्योंकि जिसने बुलाया था वो मकान मालिक नहीं था, वो किराएदार था। वे वहां से लौट पड़े। 17 बार किराएदार उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर से लौटा करके ले गया और नौकरों ने रोक दिया। इस क्रिया में कई घंटे लगे। उनको लौटा दिया जाता था और वो किराएदार भक्त जो था वो फिर विनती करके ले जाता था, लेकिन महाराज जी को कोई दुख नहीं हुआ, कोई विक्षेप नहीं हुआ। महाराज जी की ऐसी मधुर बातें सुनकर भक्त कोकिल जी बहुत गदगद हो जाते थे। उनका अनुभव महाराज जी का समता, असंगता, निष्प्रियता, सहिष्णुता, निर्माणता, सरलता, आसन की स्थिरता, बहुत कम नींद लेना, दूसरों के भले के लिए परिश्रम आदि महापुरुषों के विलक्षण लक्षण देखकर वे महाराज जी की भूर भूर प्रशंसा करते अगाते नहीं थे कोकिल साईं जी। स्वामी जी सच्चे संतों के मिलन आनंद में अपनी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा, यश किसी बात की भी परवाह नहीं करते थे। वे अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सदा सत्य के पुजारी बने रहे। और कोकिल साईं ने उड़िया बाबा के सत्संग को ऐसे श्रवण किया जैसे भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं। भक्तों, श्री स्वामी जी अर्थात कोकिल साईं जी जब सिंध छोड़कर श्री वृंदावन धाम में आए, तभी भगवत प्रेरणा से उनके मन में यह शुभ संकल्प उदय हुआ कि गोलोक धाम के मनोरम उपवन श्री वृंदावन धाम में
हमारे प्राणाराम श्री सीताराम जी के आराम और विहार के लिए एक अभिराम कुटीर और एक हरी भरी पुष्प वाटिका होनी चाहिए। भक्तों, मैंने वो वाटिका तो देखी थी कोकिल साईं के सुख निवास मंदिर में, कुछ वर्षों तक थी। मेरा ख्याल मैंने 20-25 वर्ष पहले भी देखा था, वो वाटिका थी, पुष्प वाटिका। लेकिन अब वो वाटिका की जगह निर्माण हो गए, कमरे बन गए। पहले थी वाटिका भी, मंदिर भी, वाटिका भी। और थोड़े ही समय में जो मैं बता रहा हूँ सुख निवास मंदिर, उसी की चर्चा आपको सुना रहा हूँ कि जब आए थे कोकिल साईं तो उनके मन में था ये कि हमारे सीताराम जी के आराम और विहार के लिए एक अभिराम कुटीर और एक हरी भरी पुष्प वाटिका होनी चाहिए। और थोड़े ही समय में श्री बिहारी जी के पड़ोस में अहीर पाड़े के शुक भवन से लगे हुए स्थान में एक छोटी सी कुटिया और एक छोटी सी फुलवाड़ी बनवा लिया। सेवकों ने बहुत आग्रह किया कि आसपास की बहुत सी भूमि लेकर बड़े बड़े कमरे बनवाएं, परंतु वैराग्य राग रसिक अंतर्राम श्री भक्त कोकिल ने स्वीकार नहीं किया। नहीं तो उस समय जमीन बहुत खाली थी वहां। अब तो वहां जमीन मिलने की कल्पना भी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उस समय बहुत जमीन थी। भक्त लोग चाहते भी थे, पैसा सब दे रहे थे और कह रहे थे कोकिल साईं से कि जमीन अगल बगल की बहुत खाली पड़ी, महाराज जी ले लिया जाए। लेकिन ऐसे विरक्त महापुरुष थे कोकिल साईं, उन्होंने कहा नहीं भैया, क्या करेंगे ये सब लेकर। भक्त चाहते थे खूब कमरे बन जाएंगे, बोले नहीं ये सब नहीं, हमारे भगवान के लिए कुटिया बन गई और फुलवाड़ी भी बन गई, और क्या चाहिए। उन्होंने कहा 4 दिन की चांदनी इस जिंदगी के लिए विस्तार करना उचित नहीं, जीव को केवल निर्वाह मात्र के लिए ही प्रवृत्त होना चाहिए। अधिक विस्तार से मन बढ़ जाता है, बाह्य विस्तार प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए सदा हृदय में हरि रस की वृद्धि करनी चाहिए। उसी स्थान का नाम रखा श्री सुख निवास, जिसका मैंने भाग 1 में ही परिचय आपको दे दिया था कि आप सुख निवास कैसे पहुंचेंगे। पूरा मैंने रास्ता आपको बताया था भाग 1 में, चरितावली के भाग 1 में। तो जो सुख निवास नाम का महाराज जी का वो मंदिर है, और उसके संबंध में श्री स्वामी जी की भावना थी कि सुख स्वरूप श्री युगल सरकार यहाँ सदा सुख से निवास करें। और वहां एक दोहा भी लिख दिया, सुख निवास श्री सिया राम को रचो गरीब श्रीखंड, ये लिखा था दोहा। और श्री स्वामी जी की भावना के अनुसार श्री जनकपुर एवं अयोध्या के लीला स्वरूप प्रायः वहां आया करते और मधुर एवं रहस्य में लीला करते। अनेक महापुरुषों ने वहां पदार्पण किया और सब यही कहते हैं कि वहां पहुंचने पर चित्त को अपूर्व आनंद और शांति प्राप्त होती है। श्री स्वामी जी ब्रजवासियों के साथ बड़े प्रेम एवं श्रद्धा से सगे संबंधियों के समान व्यवहार करते थे। शुभ पर्व तथा विवाह आदि के अवसर पर उन्हें लड्डू बांटते, बरसाने और नंदगांव के सभी लोगों को गुड़ लडुआ खिलाते और वृक्षों के थाले बनाते, कुएं खुदवाते, प्याऊ बैठाते, रासलीला करवाते। एक बार सावन के झूले में सेवा कुंज के पास श्री गिरिराज जी के मंदिर में बड़ी सजावट हुई। श्री स्वामी जी का एक प्रेमी वो अद्भुत दृश्य देखकर मुग्ध हो गया और दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास आया। वह हाथ पकड़ करके अत्यंत आग्रह करने लगा कि अभी चलकर दर्शन कीजिए। स्वामी जी गए,
दर्शन करके बोले सजावट तो सुंदर है, परंतु हृदय के मंदिर में झांक कर देखो कैसी सुंदर, इससे भी कोटि गुना अधिक मनोहर झांकी है। महाराज जी का जो भाव था वो अंदर के मंदिर को देख रहा था। उन्होंने उस भक्त को कहा कि सजावट तो सुंदर है, परंतु हृदय के मंदिर में झांक कर देखो कैसी सुंदर, इससे भी कोटि गुना अधिक मनोहर झांकी है अंदर अपने। कोट कोट सूर्य चंद्र से भी अधिक प्रकाश है, रंग बिरंगे हीरा मणि से जटित सुंदर प्रासाद है, अर्थात महल है भगवान का। सौरभ और सौंदर्य से संपन्न हिडोले पर युगल सरकार अखंड झूला झूल रहे हैं। बाहर का कोई भी हृदय वहां नहीं पहुंच सकता जब तक अंदर न जाए, और बाहर का कोई दृश्य उसकी तुलना में नहीं पहुंच सकता। श्री स्वामी जी की दिव्य वाणी सुनकर वो प्रेमी भी अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगा, क्योंकि महाराज जी ने बड़े भाव से बताया था उसको। एक बार अधिक गर्मियों के कारण से स्वामी जी की इच्छा कुछ दिन के लिए हरिद्वार जाने की हुई। उनका यह स्वभाव था कि जो कहीं भी जाते श्री बिहारी जी से आज्ञा लेते। तो श्री बिहारी जी को साक्षात भगवान ही मानते थे। तो उस दिन जब मंदिर में पहुंचे पट बंद हो गया। तो स्वामी जी के मन में भाव आया कि बांके बिहारी जी को मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है, उन्हें रहीं रुच रहा है। स्वामी जी लौट आए कोकिल साईं जी, और एकांत में श्री वृंदावनेश्वर हृदयेश्वरी से मधुर मधुर पद गा करके विनय करने लगे। उसका भाव यह है कि मेरी प्यारी मैया, आप मेरे हृदय के मर्म को जानती हैं, आप रूठे नहीं। मैं जानती हूं कि आपका भाव न होना तो आपके अमर सुहाग श्री बांके बिहारी जी कभी पट बंद नहीं करते। आप सर्वेश्वर की स्वामिनी होने पर भी कृपा और ममतावश शरणागतों की रुचि रखती हैं। आपके दिल दूल्हे रूठ गए हैं, आप कृपा करके उन्हें मनाइए। ऋषि किशोरी जी ने कहा, आप पहले हरिद्वार तो घूम आइए, फिर बातचीत करेंगे। स्वामी जी ने कहा, माँ, क्या मैं वृंदावन से अधिक किसी को समझती हूँ? त्रिलोकी का त्रैकालिक सुख ब्रजरस के एक सीकर के साथ भी तुलना करने योग्य नहीं। मैं तो सदा सर्वदा आपके नाम की छत्र छाया में रहती हूँ। अब आप कोकिल साईं के भाव को खुद समझने की कोशिश करिए। वक्त कोकिल साईं जी कितने भाव विभोर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, श्री वृंदावन के प्यारे स्वामी, आपने ब्रज की रस भरी हरियाली में नित्य नए रस रंग दिखाए। अब कभी न उतरने वाले नाम के रंग से मेरे हृदय की चोली रंग दीजिए और अपनी कृपा के कोट में बसाइए, जहां आपकी करुणा वर्षा से भीगती हुई मुस्कुराती रहूं। महाराज, कोकिल साईं का भाव बहुत ऊंचा था और ऐसे दर्शन भी उनको होता था। कोकिल साईं जी प्राय धूप में ही टहलते थे। एक प्रेमी ने एकांत में विनती की, कृपा करके प्रातःकाल ही घूमने के लिए चला करिए महाराज जी। स्वामी जी ने कहा, हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़ी कड़ी धूप में जंगलों में विचरते हैं। धूप में चलने से इस बात का अनुभव होता है। भक्तों, प्रभु के प्यारे भक्तजन हर परिस्थिति में अपने भगवान को भावपूर्ण हृदय से याद करते रहते हैं, और ये दशा थी कोकिल साईं की। धूप में टहलने जाते थे। साधारणतः तो धूप में टहलना कोई नहीं पसंद करेगा,
सुबह शाम लोग टहलने जाते हैं, लेकिन कोकिल साईं धूप में टहलते और कहते थे कि हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़ी कड़ी धूप में जंगल में विचरते हैं। धूप में चलने से इस बात का अनुभव होता है, इसलिए मैं धूप में ही टहलता हूँ। अब आप समझिए उनका भाव कितना ऊंचा था। उनके विषय में और सुनाऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन आज उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।